आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि इंडिया के घर घर का इमोशन है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हल्दीराम की। हल्दीराम एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ एक छोटे से दुकान से शुरू हुआ था और आज 80 कंट्रीज़ में उनके प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है समीर, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता बट मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। इस वीडियो को मैंने 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है: इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हल्दीराम, राइज ऑफ हल्दीराम इन नागपुर एंड हल्दीराम अ ग्लोबल ब्रांड। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ स्किप बिल्कुल मत करना, आखिरी तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हल्दीराम की शुरुआत हुई थी राजस्थान के बीकानेर से। हल्दीराम के सक्सेस के पीछे इन तीनों लोगों का बहुत बड़ा हाथ है: गंगा बिशन अग्रवाल, शिव किशन अग्रवाल और मनोहर लाल अग्रवाल। गंगा बिशन अग्रवाल, हु इज़ ऑल्सो नोन एज हल्दीराम जी, इन्होंने 1941 में हल्दीराम को इस्टेब्लिश किया। वो एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे और एज वी नो, मारवाड़ियों के तो खून में ही बिजनेस होता है। वो जब 11 साल के थे तभी उन्होंने हल्दीराम को इस्टेब्लिश करने का सपना देख लिया था और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो अपने पिताजी के भुजिया शॉप में जाकर काम करते थे। उस टाइम बीकानेर में भुजिया बहुत ज़्यादा डिमांड में था, इसलिए वो हर शॉप में अवेलेबल था विद सेम क्वालिटी एंड सेम टेस्ट। लेकिन हल्दीराम में सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस टेस्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे और एक यूनिक टेस्ट की खोज उन्होंने शुरू कर दी। काफ़ी सारे फेल एक्सपेरिमेंट के बाद वो एक ऐसी भुजिया को तैयार कर पाए जो बीकानेर के लोगों ने पहले कभी टेस्ट नहीं किया था। उन्होंने ये 3 चेंजेस किए जिससे उनके बिजनेस की किस्मत बदल गई। वो भुजिया बनाने के लिए ग्राम फ्लोर की जगह मोड बीन्स का यूज़ करने लगे, जिससे उनकी भुजिया और ज़्यादा क्रिस्पी हो गए। जिस समय सब दुकानदार अपने भुजिया 2 पैसे पर केजी पे बेच रहे थे, उस समय हल्दीराम अपने भुजिया 5 पैसे पर केजी पे बेच रहे थे। इससे लोगों की आंखों में उनका भुजिया एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन गया। उन्होंने अपने भुजिया का नाम डोंगर सेव रख दिया, जो बीकानेर के राजा का नाम था। इससे वो इनडायरेक्टली उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए और इनके भुजिया की पॉपुलैरिटी पहले से ज़्यादा बढ़ गई। अब सेकेंड चैप्टर की शुरुआत होती है 1960 के एंड से, जिसकी शुरुआत करते हैं शिव किशन गोपाल। 1960 में अग्रवाल फैमिली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ईच लिव इन नागपुर, कोलकाता एंड बीकानेर। बीकानेर और कोलकाता में तो उनका बिजनेस मस्त चल रहा था, लेकिन नागपुर में श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो उन्होंने महाराष्ट्रियन के फूड हैबिट्स को स्टडी करना शुरू किया और उन्हें मार्केट में 2 बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। पीपल ऑफ महाराष्ट्र वॉज नॉट अवेयर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक्स, सो ये उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो नए स्नैक्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करें। देयर वॉज अ गैप इन द स्वीट मार्केट में ज़्यादा स्वीट्स अवेलेबल नहीं थे, सो उन्होंने नए स्वीट्स इंट्रोड्यूस किए मार्केट में, जिससे उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सबसे पहले उन्होंने अपनी फेवरेट स्वीट काजू कतली, जो मेरी भी फेवरेट है, उसे मार्केट में लॉन्च किया। और क्योंकि ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए नई थी, उन्होंने फ्री सैंपल बांटना शुरू किए। इससे कुछ ही दिनों में नागपुर में काजू कतली बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। इसके बाद उन्होंने बीकानेर और कोलकाता के काफ़ी सारे मिठाइयाँ नागपुर में इंट्रोड्यूस किए। इससे उनकी सेल्स में 400% की ग्रोथ हुई। इसके बाद उन्होंने समोसा, कचौरी और छोले भटूरे जैसे आइटम्स भी अपने मेन्यू में शामिल किए। पहले शिव किशन गोपाल नागपुर के मार्केट के लिए एक स्ट्रेंज शॉपकीपर थे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने नागपुर के लोगों का ट्रस्ट गेन किया और फिर अपने बिजनेस को ग्रो किया। द पर्सन हु टुक दिस बिजनेस हायर वॉज मनोहर लाल अग्रवाल, जो अभी हल्दीराम के करंट चेयरमैन भी है। 1973 में जब उन्होंने हल्दीराम ज्वाइन किया था, तब हल्दीराम के सिर्फ 3 शॉप थे, इन नागपुर, बीकानेर एंड कोलकाता। इसके बाद मनोहर लाल अग्रवाल ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपना एक आउटलेट शुरू किया। उन्होंने 2 मेजर स्ट्रैटेजीज यूज़ की जिसने उनके बिजनेस की पूरी कहानी ही बदल दी। पहली थी गिविंग इंपॉर्टेंस टू द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। 1990s के टाइम कंपनीज बिना किसी प्रॉपर पैकेजिंग के अपने प्रोडक्ट्स को बेचते थे। हल्दीराम इंडिया की पहली कंपनी थी जिन्होंने पैकेजिंग को प्रायोरिटी दी। इससे हल्दीराम की ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी और लोगों में हल्दीराम के लिए ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। और दूसरी थी ओपनिंग मोर स्टोर्स एंड स्प्रेडिंग अक्रॉस सिटी। उन्होंने इंडिया के मेजर सिटीज़ में अपने स्टोर्स ओपन किए। पैन इंडिया स्टोर्स होने की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। इससे उनके सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई और आज ये कंपनी एक ग्लोबल कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।